और सीएम ममता बनर्जी को लगी चोट को बीजेपी नाटक बता रही है। न्यूज नेशन से बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि Z+ सिक्योरिटी के बाद आखिर ये हमला कैसे हुआ। बंगाल ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार चाक चौकसी दिखाई देती है, आखिर वो इसका शिकार कैसे हुई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष। दिलीप जी, ये बताएं कि कल ममता बनर्जी पर जिस तरह का अटैक हुआ, उसके बाद जिस तरह का बयानबाजी हुआ आपके पार्टी की तरफ से, अलग अलग लीडर्स ने किया, पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं? पहली बात तो अगर ममता बनर्जी पर सो कॉल्ड अटैक की बात की जाए। नहीं, सच में अटैक हुआ कि क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। एक Z+ कैटेगरी जिनका सुरक्षा बलय है, उन पर ऐसे कैसे अटैक हो सकता है? उनकी पार्टी की रैली, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के पुलिस हैं, फिर भी ऐसा होता है। अगर हुआ तो बहुत दुर्भाग्यजनक है, इसका तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर पुलिस का ऊपर भरोसा नहीं है तो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। और सुरक्षा व्यवस्था में कहीं गैप है तो पुलिस का ऊपर हमेशा ममता बनर्जी का खुद पुलिस मंत्री होते हुए भी भरोसा नहीं था, क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 3-4 साल तक RPF का जवान उनका सुरक्षा देते थे, क्योंकि पहले वो रेल मंत्री थी, उनको छोड़े नहीं थे। आज पुलिस है तो पुलिस को केवल गाली देते हैं, पिटना चाहिए, मारना चाहिए। और आज जो कमेंट कर रहे हैं, पुलिस का Z कैटेगरी का घेरा को तोड़ करके कोई अगर घुस गया तो उनको पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ करके सेंट्रल फोर्स लेना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सब चिंतित, हम भी चिंतित हैं। और चोट जो लगा है उसका ट्रीटमेंट ठीक ठाक होना चाहिए। और क्योंकि चुनाव है, उनको लगना चाहिए चुनाव में, हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए। उन्हें तो चोट लगा, वो इस समय हॉस्पिटलाइज भी हैं, लेकिन आपके कुछ नेताओं ने जिस तरह कमेंट किया कि कहीं ना कहीं एक सहानुभूति पाने के लिए, अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि सहानुभूति के लिए ये पूरा मामला सामने लाया गया, क्या कहेंगे? नहीं, खैर हमारे नेता ने, उनके नेता ने, जो घटना हुई है जिससे सबको संदेह हो रहा है कैसे इस प्रकार घटना हो रहा है, वहाँ से जो पता चला किसी पोस्ट में उनकी गाड़ी टकरा गई है। अब ड्राइवर की गलती हो कि कुछ हो, रास्ता के बीच में उन्हीं के पार्टी के लोगों ने पोस्ट गाड़ा था, उसमें टकराए, तो इसका भी छानबीन होना चाहिए। इसके पहले उनके भतीजा अभिषेक का ऊपर भी आक्रमण, उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो भयंकर, भगवान के पास वो ठीक ठाक हैं। तो ऐसे कई घटना होती है। यहाँ एक बड़े हमारे कलाकार थे, गायक, उनकी भी मौत हुई, एक फिल्म स्टार का भी अटैक, बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसको लेकर पॉलिटिकल इशू बनाना पूरा बंगाल में कल से आज तक, और रास्ता जाम, शाउटिंग, ये प्रदर्शन, भाजपा के खिलाफ लड़ाई, भाजपा का ऑफिस में अटैक करना, ये कौन सा तरीका है? इसी से हमें संदेह हो रही है कि ये कोई आम घटना नहीं है, दुर्घटना नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है और ये पॉलिटिकल कारण से कराया गया है और पॉलिटिकल लाभ के लिए कराया गया है। और दिलीप दा, आज चुनाव आयोग गए थे बीजेपी, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तृणमूल की तरफ से भी एक डेलीगेशन गया था और उनका कहीं ना कहीं इशारा है कि डायरेक्टर सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे, कहीं बीजेपी पर वो लोग जिम्मेदारी थोप रहे कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसके पीछे है। नहीं, बीजेपी कहाँ से आ गया? बीजेपी था कहाँ? चीफ मिनिस्टर के आसपास कोई फटक ही नहीं सकता है। इसलिए हम पहले शायद व्यक्ति मैं हूँ जो CBI इंक्वायरी मांगा है, और दम है उनके अंदर, वो खुद डिमांड करे जाकर के सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से CBI इंक्वायरी हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वो जानते हैं दाल में कुछ काला है, इसलिए नहीं चाह रहे हैं, दबाना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं, सजाग हैं, वो जानते हैं कि ये सब ड्रामा करके इलेक्शन जीतना संभव नहीं इस बार। केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर वो सेंट्रल सिक्योरिटी चाहती हैं तो वो भी मुहैया करवाया जाए। बिल्कुल सही है। गवर्नर साहब का सिक्योरिटी लेकर सब चिंतित था। उनके कल भी वो देखने गए तो उनका खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जूता चप्पल दिखाया गया, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया गया। तो लगा कि वो सुरक्षा उनका बढ़ाना चाहिए, सेंट्रल फोर्स उनका सुरक्षा दे रही है। वहाँ भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर, उन्होंने भी डिमांड की थी, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। तो स्वाभाविक चीफ मिनिस्टर जैसा पोस्ट पर रहने वाले व्यक्ति का सुरक्षा अगर चिंता में हो, खतरे में हो, तो बिल्कुल सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। और अगर उनको चाहिए तो डिमांड करना चाहिए, क्योंकि पहले भी उन्होंने RPF ले चुकी थी। आखिरी सवाल, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कल ये घटना हुई है, अब तक ना होम मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान आया है इस चीज़ को कंडेम करके। उनका बयान आता तो वो और भड़कते, वो वही चाह रहे थे कि कोई बयान आए, उसको लेके पॉलिटिक्स करे। हम यहाँ रहते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमें चिंता है, हमारे लोगों ने चिंता भी प्रकट की है और अपना मत भी रखा है, और बाकी सारे पार्टियाँ किया है।
उनको तो चुनाव लड़ना बंगाल में है। ऑल इंडिया इम्पोर्टेंस क्यों जरूरत है? हमेशा इशू बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का उनका जो परंपरा रही है, तरीका रही है, वो अब विफल हो गया है। स्क्रिप्ट गड़बड़ हो गया है, ड्रामा तो ठीक था। तो ये थे दिलीप घोष, साफ तौर पे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर चाहती हैं तो उन्हें क्या सेंट्रल फोर्सेस भी मुहैया करवाया जाएगा केंद्र सरकार से, और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच होनी जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।